हर घर ध्यान और हर घर खुशियों के संस्थापक कंप्लीट केयर के शिवाय जी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे खास तौर से जानना चाहेंगे कि शिवाय जी आप क्योंकि काफी आध्यात्मिक लगते हैं और आपको ये सारी कल्पना कहाँ से मिली और कौन सा वो सूत्र है जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आते चले गए और उन बदलाव को आपने लोगों की जिंदगी में बदलाव। देखिए, ये जो प्रेरणा है ये स्वयं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर से भेजी गई जन कल्याण की, क्योंकि बचपन से मेरा अध्यात्म में रुझान रहा है और मैंने बहुत सारी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करी हैं। बहुत सारे ध्यान की अवस्था में डिवाइन सिद्ध गुरुओं से मेरा संपर्क रहा है और अभी जो समय चल रहा है, अभी जो एक बहुत ज्यादा उथल पुथल पूरी दुनिया में है और कोरोना के समय से ही ये बहुत ज्यादा चालू हो गया था और उस समय भी ध्यान में जो मुझे दिखा कि आने वाला समय बहुत क्रूशियल है और 2023 से एक बहुत बड़े लेवल पे प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां या युद्ध जैसी स्थितियां होंगी, तो इसका एक उपाय जो मेरे को ये आया कि कैसे हम लोगों को सेव कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के अंदर शांति ला सकते हैं। तो उस समय जो ध्यान में मुझे आदेश आया वो यही था कि हर किसी को कहीं ना कहीं ध्यान से कनेक्ट करना है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप में स्थित होगा, अपने भीतर अपने सेल्फ से जुड़ेगा, तो वो स्वयं शांत होगा, हील होगा। शिवा जी, आज हम आपसे खासकर एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, ये बेसिकली क्या चीज होती है, क्योंकि इसमें भी भ्रांतियां बहुत सी हैं, इसलिए मैं देखिए, बहुत सरल शब्दों में मैं बोलूं कि ध्यान तो 24 घंटे व्यक्ति करता है, ठीक है। वो हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी एक ध्यान है। हम खाना खा रहे हैं, ये भी एक ध्यान है। हम झगड़ा कर रहे हैं, ये भी एक ध्यान है, ठीक। तो ध्यान तो हर एक व्यक्ति 24 घंटे करता ही है। उसको अगर एक दिशा दे दी जाए और एक ऊर्जा से जोड़ दिया जाए तो वो ध्यान ही आपके जीवन में अमृत का काम करता है। अभी हम ध्यान क्या करते हैं? नकारात्मक चीजों पे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं पता नहीं बिजनेस मेरा चलेगा कि नहीं, मेरे ऑफिस में इतने राइवल्स खड़े हैं, वो लोग मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ध्यान नकारात्मक वे में है। अगर वो हम सकारात्मक में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें पोषित करेगा, एक अमृत का काम करेगा। सर, ध्यान से हम कैसे समृद्धि पा सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि ध्यान से ही हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो उस जब नेगेटिव एनर्जी को जब हम पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं तो किस हमको आस्था में रहना पड़ता है, किस उस वक्त कहाँ पे रहना पड़ता है, हमारा ध्यान कैसे उस चीज पे जाए, ईश्वर पर, प्रभु पर, कि हम वो वास्तव में ही ध्यान में हो। अगर अन्यथा जैसे आपने कहा ना कि भागती जिंदगी में हम लोग भागते रहते हैं और ध्यान हमारा कहीं रुकता नहीं है, कहीं इधर भी उधर भी, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करके सिंगल से कि नहीं वो वहीं पे जैसे आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है वो हम लोग कैसे एक्सपीरियंस किया? देखिए, ध्यान जो मैंने बोला कि ध्यान बियॉन्ड मेडिकल साइंस और बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी जो मैं कराता हूँ, और ये टेक्निक नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो मतलब ध्यान ऐसा नहीं है कि आप YouTube पे देख के सीख रहे हैं, कोई किताब पढ़ के आप ध्यान सीख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है स्विमिंग की, आपने किताब पढ़ी, आप कहो कि मैं 1 नंबर का तैराक, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ध्यान भी एक ब्लेसिंग है जो योगिक गुरु जो आपके भीतर वो शक्तियों को स्थापित करता है और उन जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं हर एक धार्मिक किताबों में या जो पॉजिटिव हेल्थ की किताब है या जो भी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जितने भी गुरु लोग हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, कथाएं कह रहे हैं कि आप सकारात्मक सोचो, बुरा ना सोचो। क्या सिर्फ वो सुन के आप सकारात्मक सोच पा रहे हैं? उस समय तो मोटिवेशन आता है कि ठीक है मैं सकारात्मक सोचूंगा, क्या वो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्योंकि जो आपका मन है वो 24 घंटे हर एक घटना को रिकॉर्ड कर रहा है। आप सोच रहे हो उसको भी रिकॉर्ड करता है। अभी एक कमरे में खूब सारी गंदगी खड़ी है, खूब सारा डस्ट है, सड़ा हुआ खाना है, अब हम यहाँ परफ्यूम छिड़क दें तो क्या उस दुर्गंध को खत्म कर देगा? थोड़ी देर के लिए दबा सकता है, लेकिन फिर वो दुर्गंध आएगी, वो अपना असर करेगी। तो वैसे ही आपके सेल्फ, आपके मन स्थिति पे वो जो छाप पड़ी है नकारात्मकता की, उन घटनाओं की, उन विचारों की, उन दूसरे लोगों की और खुद की परसेप्शंस की, उन धारणाओं की जो आपने बना ली है, ढाल ली अपने भीतर, तो वो आप स्वयं तोड़ने में सक्षम नहीं हो। आपको एक किसी ऐसे योग्य गुरु की आवश्यकता है जो उन
धारणाओं को तोड़ सके, उन ब्लॉकेजेस को हील कर सके, आपका हाथ पकड़ करके उस चक्रव्यूह से बाहर ला सके। तो अगर आप ऐसे किसी योग्य व्यक्ति का हाथ थामते हैं तो वो निश्चित ही आपको बाहर करता है और फिर आप वास्तविक रूप से जीवन का आनंद ले पाते हैं, स्वयं को आप अनुभव कर पाते हैं और फिर संसार में भी सफलता, स्वास्थ्य और उन्नति आनी शुरू हो जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको ध्यान करना है तो सबसे पहले अपने को एक गुरु चुनना पड़ेगा जो आपको इस नदी से, इस सांसारिक नदी से आपको किनारे ले जाए, आपको रास्ता दिखाए। तो उस गुरु को कैसे चुने हम? क्योंकि एक सवाल क्या आता है कि आज की तारीख में बाजारवाद इतना हो गया कि मार्केटिंग लोग करने लगे कि ये गुरु वो गुरु, यूट्यूब पे हर जगह पे, वो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको स्पिरिचुअल गुरु हमको कैसे मिले? दिल की आवाज, परमेश्वर हमारे हृदय में विराजते हैं और उनके संकेत को समझने की आवश्यकता है। वो हमेशा संकेत देते हैं कि जहां आपको कुछ अनुभव हो जाए, जहां आप अपने जीवन के उस उद्देश्य में आगे बढ़ने शुरू हो जाए, जहां आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जहां आपको संसार और अध्यात्म जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए, वो राह दिखनी शुरू हो जाए, वही आपका गुरु है। और जैसे हर एक चीज की पढ़ाई अलग अलग होती है, वैसे ही सबके गुरु भी अलग हो सकते हैं। जिसकी चेतना का स्तर जैसा होगा उसको गुरु प्राकृतिक रूप से वैसा ही मिलेगा, और अगर उसकी चेतना उठी तो उसका गुरु भी और आगे का मिलना शुरू हो गया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितनी आपकी चेतना उठेगी वैसा आपको गुरु मिलेगा। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, ये यूनिवर्स का लॉ है। अच्छा सर, एक चीज आपने यहाँ पे आपको रुकते हुए सवाल पूछना चाहते हैं कि लोग मेडिटेशन और योगा में क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्योंकि योगा को ही लोग मेडिटेशन मानने लगते हैं। इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को परिभाषित कर सकते हैं? बहुत मजेदार सवाल आपने पूछा। योगा, योग से योगा हो गया, जैसे आलू अंकल चिप्स बन गया, और वैसे ही योग से योगा हो गया कि उन्होंने सिर्फ एक शरीर के लेवल पे ही उस चीज को देखा, जबकि हमारे 5 शरीर होते हैं, है ना। ये तो स्थूल शरीर उसका एक हिस्सा है, जिसका जो अगर वॉल्यूम के रूप में आप अगर बात करें तो 1000 रुपए में सिर्फ 1 पैसे का बराबर, ठीक है। तो सिर्फ उस 1 पैसे के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो, चाहे योगा के रूप में, चाहे जिसके रूप। असली योग तो लोग भूल ही गए। जो योग है वो आपके शरीर, मन और आत्मा पे भी, यानी अगर आप आसन भी कर रहे हो तो आप उस आसन को करते करते समाधिस्थ हो जाओ, ध्यान की गहराइयों में चले जाओ, वो योग है। बहुत सारे जो आसन सिद्ध करने की बात हमारे शास्त्रों में बोली गई है वो इसी के ऊपर है, यानी जो भी आसन आप कर रहे हो वो एक योग की स्थिति, मतलब उसको करते करते आप ध्यान में जाने शुरू हो जाओ, उसको करते करते आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाओ, तो वो कई गुना लाभ करेगा और वास्तविक योग वही है। नो डाउट मॉडर्न युग है, लोग भूल गए थे, बहुत सारे योगा के नाम पे आया, तो इस चीज की मुझे खुशी है कि कम से कम किसी भी कलेवर में कम से कम ये दिमाग में शब्द तो गया कि हाँ इससे जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है, ठीक है। 100 रुपए नहीं मिल रहे हैं तो 1 रुपए तो मिल रहा है, तो ज्ञान पूरा नहीं मिला तो कम से कम 1% तो मिला, शुरुआत तो करी। फिर आदमी की जैसी चेतना, जैसा भाव, उसको कोई ना कोई गुरु ऐसा मिलेगा तो उसको सुराग पे लेकर के जाएगा। आपसे, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि बिना गुरु के नहीं हो सकता, लेकिन जैसे अभी आपने एक बात कही कि जब आप योग करने लगते हैं और धीरे धीरे अगर इसी योग को अगर आप हर योग के हर आसन पर अगर आप चेतना अपनी लगाने लगे तो आपका कहना मतलब है तो आपको अल्टीमेटली जो है जो आप ध्यान की तरफ जाने लगेंगे। तो उस पे कैसे हम, जैसे और ज्यादा अगर आपसे जानना चाहें कि हम कौन से आसन करें और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेडिटेट ध्यान कर सकते हैं, वो कौन से आसन होते हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो सुखासन होता है, क्योंकि व्यक्ति और पद्मासन लगाने में दिक्कतें हैं और बहुत सारी। और मैं जो करता हूँ या कहता हूँ कि जिसमें आपको सुविधा, आप कुर्सी पे बैठ के ध्यान, आप बिस्तर पे बैठ के ध्यान करो, कहीं भी आप जाओ ध्यान कर लो। और ध्यान जो गुरु कृपा से मिल रहा है वो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ जाओ, वही आपकी तपस्थली बन जाती है, क्योंकि आप उन शक्तियों से कनेक्ट होते हो, परमेश्वर की उस कृपा से कनेक्ट होते हो, अपने भक्ति, अपने प्रेम से कनेक्ट होते हो। तो ध्यान के लिए कोई पर्टिकुलर आसन नहीं है, किसी भी आसन में जो आपको सुखदायी लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ध्यान कर सकते हो। और जो
मैं कराता हूं जैसे आसन शरीर की शुद्धि का एक माध्यम है। जो आसन है वो हमारे इस जो पंच तत्व का शरीर है इसकी शुद्धि का एक माध्यम है। और ध्यान की कुछ उच्च की क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें आप, जब मैं कराता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के आसन लग जाते हैं। किसी को पद्मासन लग जाता है, कोई शीर्षासन में खड़ा हो जाता है, कोई अलग अलग। तो उस समय उसको जैसी आवश्यकता होती है उस ऊर्जा के रिलीज होने की, वो भी कुछ कुछ लोगों के साथ घटित होता है। तो ध्यान आपको जिस भी अवस्था में आप बैठो, प्राकृतिक रूप से कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समर्पण कर दिए परमेश्वर के प्रति और उस डिविनिटी से कनेक्ट हो गए, तो फिर आपके लिए जैसा है शरीर वैसी पोजीशन अपने आप ले लेगा उस समय, उस क्षण के लिए जो आपके लिए आवश्यक है। और आपका कहना मतलब है कि जब भी ध्यान करना है तो आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए जीरो ग्रेविटी में, तो आपको समर्पण सबसे बड़ा और पहला एक उसका एक पूरा रूल है कि उसके बाद ही आप बहुत तेजी से फ्लो कर सकते हैं। अगर आप अपने विकारों के साथ, विचारों के साथ, तर्कों के साथ, बहुत सारे नेगेटिविटी के साथ आप बैठे हो तो आप फ्लो नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा वजन होगा, आपने समर्पण की रस्सी नहीं पकड़ी तो फ्लो कहां से करेंगे। गुरु जी, आपने शिवा जी, आपने एक 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स रखा है, क्योंकि अब तो बाजार में जैसे कहते हैं ना कि क्रैश कोर्स, तो उसी तरह से लगता है। लेकिन इस 7 दिनों में क्या इंसान के अंदर बदलाव आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कोर्स क्यों रखा मैंने, हर घर ध्यान हर घर खुशियां, जो मेरा रखने का उद्देश्य था, क्योंकि अभी प्राकृतिक रूप से बहुत सारा उथल पुथल पूरी पृथ्वी पे है। और मैं चूंकि ध्यान में आगे फ्यूचर देख सकता हूँ, और कोरोना के समय जो मुझे देखा था कि आने वाला समय बहुत क्रूशियल है और बहुत बड़े लेवल पे लोगों की हानि होगी, जो है बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे इस पृथ्वी से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम उनको बचा सकते हैं। तो 2023 से, उस समय जब कोरोना के समय मैंने इसकी प्रिडिक्शन करी थी, तो मैंने बोला था 2023 से ये चीज सिलसिला चालू होगा, जो युद्ध के लेवल पे होगा और बीमारियों के लेवल पे होगा, प्राकृतिक आपदाओं के लेवल पे होगा, और वो बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा 2023 से। तो आप देखो अभी विश्व युद्ध जैसी स्थिति हर जगह है, प्राकृतिक आपदाएं हर जगह है, बहुत सारे गर्मी बहुत बढ़ रही है तो बरसात बहुत हो रही है, तो ठंड बहुत होगी, और बहुत सारे फाइनेंसेस आप देखो, बहुत सारी जगह मंदी का दौर चालू हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये जो क्राइसिस है ये बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। तो ध्यान के माध्यम से अगर हम अपने आप को स्टेबल करेंगे तो हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि एक नदी, नाव है, उसमें छेद हो गया, ठीक, अब वो नाव डूब रही है। अब जो उसमें बैठा व्यक्ति है, अगर वो विचलित हो गया, हाय रे हे भगवान क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो वो तो डूब जाएगा। और अगर वो एकदम शांत चित्त से बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो उपाय सोच रहा है उसका, तो शांत मन से जो उपाय वो खोज लेगा, वो विचलित मन से कुछ नहीं करेगा। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली आप किसी से भी आपने देखा ये हकीकत। तो और सॉल्यूशन आपके भीतर है, पूरे ब्रह्मांड आपके भीतर है, तो सॉल्यूशन भी आपके भीतर है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सैकड़ों साधकों का, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ध्यान किया, उनके ऊपर ना तो मंदी का दौर चल रहा, उनके ऊपर ना बीमारियों का असर पड़ रहा, उनके ऊपर ना उनके ग्रहों का असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उन कर्मों को जला के भस्म कर दिया। वो जैसा चाहते हैं अपना भाग्य वैसा वो लिखते हैं या लिख सकते हैं। तो आप अपने भीतर शुरुआत, तो जैसे स्कूल में अभी क्या ध्यान के लिए बोलो किसी को कि कर लो, तो कहेगा इतना टाइम नहीं है, जबकि वास्तविक रूप से तो 24 घंटे वो ध्यान कर ही रहा है। तो मैंने ये किया कि क्यों ये मेरे को आया, मेरे को ये भी मैसेज ध्यान की अवस्था में आया कि 20 मिनट का एक चैलेंज एक हफ्ते का आप सिर्फ लेके चलो, क्योंकि आपने भी उसका स्वाद नहीं चखा। आप नए रेस्टोरेंट में जाते हो, नया खाना ऑर्डर करते हो, रिस्क लेते हो कि यार ठीक है इतना ही पैसा तो जाएगा करके देखते हो। तो ऐसे ही आप ये रिस्क लेके देखो, रोज 20 मिनट ही तो जाएंगे एक हफ्ते के लिए, और वो जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा, वो जो हीलिंग तुम्हारे भीतर होगी, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे भीतर होगी, वो जो मन की शांति तुम्हारे भीतर आएगी और बाहर सॉल्यूशंस दिखने शुरू होंगे, वो राह खुलने शुरू होगी, वो ज्ञान मिलना शुरू होगा, तो आप खुद सोचोगे कि इससे सुंदर वस्तु या इसके आगे तो संसार में कुछ भी नहीं है। और आप संसार को करते हुए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता किसी को भी कि तुम बहुत ज्यादा लंबा ध्यान करो, कि तुम 10 घंटे ध्यान करो। मैं ये कहता हूं भगवान कृष्ण ने जो बोला
कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसको समर्पित करो और हर एक समय योग की स्थिति में रहो। ठीक है, तो आप अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको करते करते अगर आप योग की स्थिति में हैं तो वो हुई ध्यान की पराकाष्ठा या ध्यान की अपनी एक उपलब्धि। तो मेरा प्रयास यही है। तो शुरुआत कहीं से तो करनी है। तो एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, वो तो खेलने में मन है, कूदने में मन है, टीवी देखने में मन है, मोबाइल चलाने में मन है, माँ बाप उसको थोड़ा स्कूल में ढकेलते हैं। ठीक है, चलो जाओ, रोता है, गाता है। तो वैसे ही आप भी 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, एक हफ्ते का चैलेंज लो और आप देखोगे आपके जीवन में एक प्रकाश आना शुरू हो गया। और फिर वो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने जीवन के प्रति सजग हो तो आप उसको कभी छोड़ नहीं, आपका जीवन अवश्य परिवर्तित होगा। और ये जो 7 दिन का चैलेंज है, ये ABCD क ख ग घ है, बेसिक है। इसके आगे बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन ये आप सीखोगे तो ही आप आगे की किताब पढ़ पाओगे। तो जो लोग 7 दिन का वो आपके साथ ध्यान कर लेते हैं, तो उसके बाद वो कितने % लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूस रहते हो, जुड़े रहते हैं? अभी तो हमने ये मिशन शुरू किया है जो आने वाले समय में शुरू होगा। अभी इसका फर्स्ट बैच होने जा रहा है इस रविवार से आने वाले। लेकिन ये हमारे पास तो वैसे ध्यान के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और वो जो भी आता है उसमें से 90% लोग जुड़े ही रहते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं इसको। क्योंकि मैंने बताया ना, ये वो आनंद है जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलना। और इस आनंद के बाद आपको संसार भी अच्छा लगने लगता है। जो अभी ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो परिवार में लोग ऐसे हैं, तो आपके अंदर से एक स्माइल आती है, एक खुशी होती है जो हर एक का मौलिक अधिकार है। आदमी अपनी खुशियों से ही दूर हो जी। कहीं ना कहीं आप सांसारिक रूप से देखें, उसने इतना पैसा कमाया, इतनी आधुनिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई अपने लिए, आविष्कार हुए, लेकिन खुशियां उसकी खत्म हो गई, वो सब खो गया है। वो पाने की क्रिया ही मैं अभी ध्यान के माध्यम से करा रहा हूँ, ताकि उन खुशियों के माध्यम से पहले तो खुशियां पाओ, क्योंकि तुम पृथ्वी पे आए हो यहाँ के सुखों को भोगने के लिए भी। और मैं कोई चीज ऐसा नहीं कहता कि तुम ये छोड़ो, तुम आए हो यहाँ इस पृथ्वी को अनुभव करने के लिए, उसको अनुभव करना शुरू करो। इस योग्य तो बनो कि तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाए कि हर चीज को उपभोग कर सको। अब इतना पैसा कमा लिया, शुगर है, मिठाई नहीं खा सकते, फायदा क्या जीवन का? जीवन की मिठास ही खत्म है। और फैक्ट भी यही है, जिसके जीवन की मिठास नहीं है उसी को शुगर होती है। ये फैक्ट है, साइंटिफिक है कि जिसके जीवन में मिठास नहीं है तो उसको शुगर जरूर होगी। इसीलिए आजकल शुगर के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। और मैंने इस पर प्रयोग किया, उसके जीवन में रस ले आए तो शुगर खत्म हो गई, इंसुलिन छूट गई, दवाइयां छूट गई, अब वो आराम से मीठा खाता। तो ये सारा साइंटिफिक है, मेटाफिजिकल और क्वांटम लेवल पे अगर आप देखेंगे, जो हमारा सेलुलर बिहेवियर है, जो एनर्जी पैटर्न है, हर एक चीज क्योर किया जा सकता है। लेकिन फिर कहीं से तो आपको पकड़ना है, कहीं तो आपको एक शुरुआत करानी है। तो ये 7 दिन आपको ज्यादा भी नहीं लगेगा। 7 दिन का इन्वेस्टमेंट होता है ना कि आप 1 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1 रुपए अच्छा कर दो। तो ये 7 दिन वैसे ही है कि आप 1 रुपए इन्वेस्ट करो, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। वो 1 रुपए आपके सैकड़ों, हजारों, लाखों, पता नहीं कितने बन सकते हैं। तो उसके बाद आगे की यात्रा आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो आनंद में अगर जिंदगी जीना है तो ध्यान को आपको जिंदगी में उतारना पड़ेगा। निर्भाव से जो है अपने भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अपने गॉड के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप इस जिंदगी का एंजॉय कर सकते हैं। अब अरबों में खेलने वाला व्यक्ति भी दुखी है और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत सुखी है। ये प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण है कि अंदर का सुख ही आपको सुख दे सकता है, अंदर की शांति ही आपको बाहर शांति दे सकती है। बाहर का कोई भी आडंबर आपको ना तो सुख दे सकता है ना शांति दे सकता है। यानी सैक्रिफाइस एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीवन का एंजॉय। सैक्रिफाइस नहीं, हम तो सैक्रिफाइस करना सिखाते ही नहीं है। हम तो कहते हैं सब उपभोग करो, खाओ पियो, जीवन ऐश करने का नाम है, लेकिन उस ऐश को कर पाओ, उस योग्य तो बनो। और फैक्ट ये है कि आप खाना भी खा रहे हो, आप उसका स्वाद ही नहीं ले पाते। फैक्ट है, आप अगर अंदर से पीसफुल हो, अंदर से जागृत हो, आपके सेंसेस अगर एक्टिवेटेड हैं, तो आप उसका पूरा स्वाद ले पाओगे। आप बहुत सारे लोगों से कहो कि खाने की स्मेल नहीं आ रही, खाने का टेस्ट हमें नहीं आ रहा, 10 लोगों को 10 तरह का टेस्ट लग रहा है, वो सबके ठीक है, ग्रंथियां अलग अलग, थोड़ा उसमें अलग जैसे जैसे केमिकल्स है वैसा वो फील करता है, लेकिन क्या वास्तव में वो उस रस को ले पा रहा है? तो वो अगर ध्यान से अपने भीतर की उन चीजों को जागृत कर रहा है और अपने भीतर वो कर रहा है, तभी वो उस भोग का अच्छे से अनुभव कर पाएगा। नहीं तो आप तो पशु की तरह जीवन जी रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना? कि किसी तरह का हमारे ऊपर कोई टेस्ट तो हम सेक्रीफाइस तो बिल्कुल सिखाते नहीं है, हम तो जीवन का उपभोग ही ध्यान के माध्यम से सिखाते हैं। गुरु जी, हम आपसे शिवाजी, खासकर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो आपने 7 दिन का अपने लिए और दूसरों के लिए एक चैलेंज बनाया है, ये 7 दिन कैसे रहना है, उसको किस तरह यहाँ पे या अपने अपने रूम पे किस तरह से लोगों को इसमें जोड़ेंगे, किस पूरा इसका और क्या शेड्यूल रहेगा, और ये क्या पेड रहेगा या नॉन पेड रहेगा, किस तरह से रखा है, इसके बारे में आप एक जानना चाहते हैं। दूसरा ये कि ये जो आपने इसको 10 मिलियन का एक टारगेट बनाया है, तो इसको कितने फेज में आप ले जाएंगे, और या एक फेज में इसको पूरा करेंगे, अगला फेज आपका 10 मिलियन के बजाय 10 ट्रिलियन का होगा, ये हम जानना चाहते हैं। जी जरूर से। देखिए, मेरा जो टारगेट है, पहली बात तो ये चैलेंज मैंने अपने लिए नहीं रखा, मैंने एक जन कल्याण के लिए एक प्रेरणा है, परमेश्वर की प्रेरणा है, तो मैंने ये भाव रखा, और इसके लिए हमारे जितने सेवा साधक हैं वो लोग लग के अब कार्य शुरू कर चुके हैं कि हम 1 करोड़ फैमिलीज को खुशहाल बनाएं, उन तक ध्यान पहुंचाएं, और जिससे वो अपने जीवन में स्वस्थ हो सके, सुखी हो सके, संपन्न हो सके। वो सारी ब्लॉकेजेस जो उनके जीवन की हैं, जो इन चीजों को बाधित कर रही हैं, उन चीजों को दूर किया जा सके। तो इसके लिए 1 हफ्ते का चैलेंज हमने रखा है उनके लिए। चैलेंज उनके लिए है क्योंकि वो भागते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए चैलेंज होता है स्कूल भेजना, माता पिता के लिए चैलेंज एक तरह से नहीं होता, क्योंकि स्कूल बच्चे को जाना है। तो ये चैलेंज उनके लिए है, ये फ्री रखा है। मैंने फिर बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपके एक सवाल में कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका वो 20 मिनट है, जो आपके जीवन में आपको हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों रुपए दिला दे। रुपए का मतलब यहाँ ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल पैसे, वो तो है ही है। मैंने फिर कहा, इस ध्यान को कराने के लिए हमारा पर्पस ये है कि आपकी उन राहों को खोलें जिसमें आप पूर्णतः स्वस्थ हो सके, संपन्न हो सके, और सबसे बड़ी बात अंदर से खुश हो सके। तो ये पूरी तरह फ्री है। हर हफ्ते ये चलता जाएगा, नया बैच आता जाएगा। लोग सुबह इसका टाइमिंग मॉर्निंग का रखा जाएगा 7 बजे से, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जो हर किसी के लिए कंफर्टेबल है कि 7 से 7:30 वो बैठ सकता है, और दिन भर वो जो भी कार्य करता करे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। आप खुल के जो करना चाहे करें, बस आपको 20 मिनट इन्वेस्ट करना है इस पे, जिसमें 5 मिनट का मेरा थोड़ी चीजें मैं समझाऊंगा और 20 मिनट का ध्यान। और ये अभी 1 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचाना है। मैं टाइम पीरियड मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूँ कि 5 महीने, लेकिन मुझे पता है कि लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, 100% परिवर्तन आएगा, और ये समय हम 5 महीना भी नहीं लगेगा, हम लोगों को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। और आपका अगला सवाल कि इसके बाद क्या, हमारा वास्तविक उद्देश्य यही है कि पूरे पृथ्वी के हर घर तक ध्यान, हर घर खुशियां पहुंचे, और जो हमारा विजडम है, जो सनातन विजडम है, जो ये ज्ञान की परंपरा है, वो हर एक घर में एक जागृत हो, और हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है वो संपूर्ण पूर्णता से जीवन जी सके। अभावों का जीवन नहीं, यानी स्वास्थ्य भी पूर्णता के साथ, संपन्नता भी पूर्णता के साथ, रिलेशनशिप भी पूर्णता के साथ, और अध्यात्म भी पूर्णता के साथ, ताकि वो अपनी यात्रा आगे पूरी कर सके। बहुत बहुत शिवाजी, आपका शुक्रिया। और हम अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम लोग ध्यान की मुद्राएं और उनके रहस्यों को भी जल्दी पर्दा उठाएंगे।